हाय गाइस, इट्स मी अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हंसने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, सही बताऊं तो। क्योंकि ये जो 2020 है, ये पता नहीं हमारे लिए किस किस तरह की खबरें जो है सामने लेके आ रहा है। एक भी जो है, ये शायद 8वां महीना चल रहा है 2020 का, लेकिन अभी तक एक भी कोई अच्छी खबर हमारे सामने नहीं आई है। चाहे वो कोरोना वायरस से रिलेटेड हो, चाहे वो सुशांत के सुसाइड केस से रिलेटेड हो। और एविएशन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है सभी का। एयरलाइंस बस अपने आप को जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रही है डूबने से। लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जो है इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये जो हमारा लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ, जो एयर इंडिया फ्लाइट थी IX1344, जो कि दुबई से कैलिकट आ रही थी, वो प्लेन क्रैश हो गया। सो एक्चुअली आयरॉनिकली मैं बात करूँ तो मैं कल मेरे घर पे एक एक्चुअली लड़की आई थी, छोटी बच्ची। She was just inquiring about this cabin crew career, and like she also wanted to become a cabin crew, and she was just asking me some questions like how to become a cabin crew and all. So I said that you are too young right now, and you can right now just focus on your communication skills, and you can learn a new language if you want. That will be a plus point for you. So और सडनली जो है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप सडनली उस पे मैसेजेस आने लगे। एंड जैसे ही मैंने खोल के देखा तो जो है ये इंसिडेंट के फ़ोटोज़ और वीडियोस से पूरा मेरा व्हाट्सएप चैट और ट्विटर जो है भर गया था। एंड मैंने इंस्टेंटली ये सारे पिक्चर्स और वीडियोस जो है उसको शो किया, और मैंने बताया कि अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि ये इंडस्ट्री एकदम लग्जूरियस लाइफस्टाइल आपको दे देगी, या फिर ये इंडस्ट्री में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है एंड यू विल गेट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन दिस। सो ये सब होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री में आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड ये मैं ये बोलूँ कि अगर एक कैबिन क्रू अगर एक घर से निकलता है या फिर एक होटल रूम से निकलता है, तो वो अपने कंधे के ऊपर 180 से 200 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके निकलता है। अगर इसी फ्लाइट की मैं बात करूँ, जो लोग बोलते हैं कैबिन क्रू को एज अ फ्लाइट वेटर और फ्लाइट वेट्रेस के नाम से बोलते हैं, जिन्हों में मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है, तो उनको इस इंसिडेंट से शायद ये समझ में आ गया होगा कि कैबिन क्रू जो है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक फ़्लाइट के अंदर। उनका मेन काम जो होता है वो सेफ्टी से रिलेटेड होता है, ना कि आपको खाना देने से। और आई थिंक आपको हर एक जॉब को जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि और ख़ासकर इस इंडस्ट्री में बात करूँ तो कैबिन क्रू जो है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। स्पेसिफिकली अगर मैं ये इंसिडेंट की बात करूँ, जो एयर इंडिया फ़्लाइट IX1344 जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, ये वंदे भारत मिशन के तहत एक फ़्लाइट चालू की गई थी, जो कि दुबई में और यूएई में जो है, मैं अगर बात करूँ तो फंसे हुए जो लोग थे उनको वो इंडिया लाने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी इंटरनेशनल सेक्टर्स चालू नहीं हुए हैं एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है अभी चालू नहीं की गई है। सो ये एक स्पेशल मिशन के तहत जो है फ़्लाइट थी। एंड इसमें जो है लोगों ने स्पेशली अपने आप को एनरोल करवाया था एम्बेसी के थ्रू। एंड कुछ 191 पैसेंजर्स इस फ़्लाइट पे जो है चढ़ने का जिनको मौका मिला। और वो फ़्लाइट जो है रनवे पे ही क्रैश हो गई आते वक्त। सो मैं बोलूँगा कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे इस समय, क्योंकि वो जो लोग थे, मैं बार बार इसी चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं उस फ्लाइट पे होता तो क्या होता, मेरा कोई रिलेटिव उस फ्लाइट पे होता तो कैसे होता। क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अभी सब चीज़ें जो है अस्त व्यस्त चल रही है, मैं बोलूँगा। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे जो उनके कर्फ्यूज़ लग रहे हैं, और इसमें चीज़ों को एक्चुअली मैं बोलूँगा कि स्लो डाउन कर दिया है। अभी जो क्रैश की वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो एयरक्राफ्ट था वो रनवे पे स्किड हो गया लैंड होते वक्त। और ये एक टेबल टॉप रनवे था। टेबल टॉप रनवेज जनरली बहुत ही डेंजरस रनवेज होते हैं, इनके आसपास या एक जगह जो है खाई होती है। सो इस रनवे के जो है आगे 35 फीट की खाई थी। और ये एयरक्राफ्ट स्किड होने की वजह से टाइम पे रुका नहीं, और ये उस खाई में गिर गया एंड इसके पीसेस हो गए। और इसका जो फ्यूज़लेज था वो काफ़ी ज़्यादा जो है टुकड़ों में बट गया, जिसकी वजह से जो पायलट थे दोनों,
उनकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई, जिसमें से एक थे जो कैप्टन थे, पायलट इन कमांड मिस्टर दीपक वसंत साठे, and the other one actually the airline has not disclosed yet, but he's also dead. And uh, there were total 191 passengers on board, and including the crew members, 6 crew members were there. And आई थिंक 19 लोगों की अभी तक जो है पता चला है कि 19 लोग की मौत हुई है अभी तक, और इसमें जो कैप्टन है वो इंक्लूडेड है. And I think 123 or 124 passengers got badly injured in this. And ये अच्छा हुआ एक्चुअली कि एयरक्राफ्ट ने जो है टुकड़ों में सिर्फ बटा वो, और उसमें आग नहीं लगी. आग लग जाती तो शायद ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता और काफ़ी लोगों की जाने जाती इसमें. ये अच्छा हुआ कि आग नहीं लगी. एंड हैवी रेन थी, बैड वेदर था. सेफ्टी इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो एयर इंडिया का ऐसा कोई बुरा रिकॉर्ड रहा नहीं है. जब भी इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं तब एयरलाइन की सेफ्टी और जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको देखा जाता है. कैप्टन और जो पायलट होते हैं उनके एक्सपीरियंस को देखा जाता है. तो दोनों केस में अगर मैं बात करूँ तो एयर इंडिया का कोई ख़राब जो है सेफ्टी इश्यूज़ नहीं थे. उनके एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली मेंटेन थे, और इंजीनियरिंग की तरफ से भी मतलब इट वाज टोटली फाइन. एंड पायलट ऑल्सो, द पायलट इन कमांड मिस्टर दीपक वसंत साठे was also I believe very experienced pilot, and he's actually an ex Air Force officer, and he's passed out from NDA. So experience की तो कोई कमी नहीं थी. अब 2 ब्लैक बॉक्सेस जो है वो रिकवर हुए हैं अभी तक. ब्लैक बॉक्सेस एक्चुअली वो होते हैं जिनमें फ़्लाइट की पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, और कॉकपिट के अंदर जो है जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उससे ये पता चलेगा कि अ, जो पायलट है दोनों, उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई लास्ट मिनट, और क्या मतलब उन्होंने डिसीजन लिया, और किस तरह से उन्होंने जो है एक्ट किया है सिचुएशन में. उसके बाद जो क्रू मेंबर्स है उनसे भी इंक्वायरी होगी कि उन्होंने क्या एक्शन लिया. तो डीजीसीए ने हालांकि बोला है कि इसकी जो है प्रॉपर जांच होगी, और जो सच होंगे वो सबके सामने लाए जाएंगे. लेकिन ये कोरोना के टाइम पे मैं बात करूँ तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है सभी चीज़ों का. सभी चीज़ें जो है अफेक्ट हो रही हैं. अब जो प्रोसीजर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गए हैं, और इट्स आई थिंक लोगों को अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी. आई जस्ट वांट टू pray to God that I'm just making this video with a very heavy heart actually. And आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट जितने भी लोग इस क्रैश से अफेक्ट हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, भगवान उनके जो परिवार है उनको ताकत दे, उनके परिवार को पेशेंस दे कि वो इस जो सिचुएशन है इससे वो बाहर निकल सकें. And the people who couldn't survive, I just want to pray to God that they just their soul may rest in peace. And I actually don't like to make such videos which has this kind of vibe in it, very sad and very emotional. And but I think this case needed an attention, and I think this is important to actually tell everyone that this job is not fun and games. And this when uh, when you look at the cabin crew, you shouldn't consider them as a flight waiter or waitress. You should always treat them with respect, because at the end, whenever such incidents happens like crash or something, they will be the only one who's going to save you, protect you. So with that, I think I should just end this video right here. Take care, stay safe, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.